3 घंटे एक कार और उसमें बैठा एक आतंकी। वो किसका इंतजार कर रहा था? क्या था उसका असली मकसद? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हड़बड़ी में भागा और कर दिया दिल्ली में धमाका? ये सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं, ये उस साजिश की इनसाइड स्टोरी है जो अगर कामयाब हो जाती तो दिल्ली में 26/11 जैसा मंजर दोहरा सकती थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमें और आपको अब तक लग रहा था कि एक आतंकी घटना है, लेकिन जांच बता रही है कि यह सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म तो कहीं ज्यादा भयावह होने वाली थी। आज की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी जुड़ी है ब्लास्ट के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर मोहम्मद उमर और उसकी i20 कार से। सवाल यह है कि धमाके से पहले उमर अपनी कार में 3 घंटे तक एक पार्किंग में क्यों बैठा रहा और फिर अचानक भागा क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं उस 3 घंटे में क्या हुआ और क्यों बदला पूरा प्लान। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक उमर किसी एक इंस्ट्रक्शन यानी हुक्म का इंतजार कर रहा था। यह कोई साधारण धमाका नहीं था, बल्कि एक बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक यानी सुनियोजित हमले का हिस्सा था। प्लान था कि एक साथ कई जगहों को दहलाया जाए और निशाने पर क्या क्या था यह सुनकर आप दहल जाएंगे। इस मॉड्यूल के निशाने पर थे दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स। मकसद था एक साथ कई धमाके करके दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव फैलाना, ठीक 26/11 की तरह। तो फिर प्लान बदला क्यों? उमर का पहला टारगेट लाल किला था, लेकिन उसे शायद यह पता नहीं था कि सोमवार को लाल किला बंद रहता है। जब उसका पहला प्लान फेल हुआ तो हैंडलर से मिले नए इंस्ट्रक्शन के बाद उसने प्लान बदला और किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाका करने का फैसला किया। इसी हड़बड़ी में वो पार्किंग से तेजी से निकला और रेड लाइट पर जाकर उसकी कार में धमाका हो गया। भाई भागो भागो। अब मैं आपको इस साजिश की भयावहता बताता हूं। यह मॉड्यूल जनवरी 2025 से सक्रिय था और इनका लक्ष्य था करीब 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी तैयार करना। 200 बम जिन्हें एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हाई प्रोफाइल जगहों पर इस्तेमाल किया जाना था। और इस खतरनाक काम को अंजाम कौन दे रहा था? डॉक्टर्स। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मॉड्यूल में शामिल इन डॉक्टरों ने अपने व्हाइट कॉलर कवर का पूरा फायदा उठाया। डॉक्टर होने की वजह से कोई उन पर शक नहीं करता था और वो आसानी से एनसीआर में घूम फिरकर फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा जैसे इलाकों में किराए के कमरे लेकर विस्फोटक जमा करते रहे। जांच में एक और दिलचस्प कड़ी सामने आई। ये वही i20 कार है जिसे धमाके से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर को एक पॉल्यूशन सेंटर पर 3 लोगों के साथ देखा गया था। और सबसे बड़ी बात, यह कार OLX के जरिए बेची गई थी और कुछ ही दिनों में उमर तक पहुंच गई थी। पुलिस ने अब कार बेचने वाले सोनू को हिरासत में ले लिया है और यह जांच कर रही है कि क्या कार की खरीद या बिक्री में कोई जानबूझकर धांधली तो नहीं की गई थी। तो अब आप पूरी तस्वीर समझिए। महीनों से चल रही साजिश, 200 बम बनाने का टारगेट, दिल्ली को दहलाने का प्लान, डॉक्टरों का इस्तेमाल और एक आतंकी जो 3 घंटे तक हुक्म का इंतजार करता रहा, लेकिन प्लान फेल होने और हड़बड़ी में उसने एक धमाका कर दिया। यह साफ है कि यह धमाका एक बड़ी साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो नाकाम हो गया। अब एजेंसियां इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हैं। हर सीसीटीवी फुटेज को स्लो मोशन में खंगाला जा रहा है। इस इनसाइड स्टोरी पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।